9th क्लास में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं और जो आपका चैप्टर 3 है वो हमारा रनिंग में था। ठीक है, तो जो आपका PA2 में चैप्टर आने वाला है वो आपका सेकंड चैप्टर आएगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका आएगा, तो इसका रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप भी रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का आज से। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है इसी में चैप्टर में, फोर्स के बारे में। ठीक, तो मैं आपको फोर्स के बारे में बताया था कि जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन है उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी बॉडी की शेप में चेंज कर सकता है या साइज में चेंज कर सकता है, या उसमें अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, या मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। उसको बोलते थे आप फोर्स। ठीक, तो फोर्स के बारे में आपने पढ़ा जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या है कि फोर्स, तो आप फोर्स के बारे में ध्यान देंगे कि फोर्स क्या होता है हमारे पास। यानी कि फोर्स, ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, फोर्स एज ए पुश और पुल। ठीक है, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, और कह सकते हैं आप डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है फोर्स की? फोर्स एज ए पुश और पुल, यानी पुश का मीन्स है किसी बॉडी को आप धकेल रहे हैं। ठीक है, पुल का मीन्स है किसी बॉडी को आप रोक रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है इस टाइप से, तो आपने उसको पुश कर दिया। ठीक है, तो चेंज कर दिया आपने। या क्या काम करते हैं, कोई बॉडी पहले से रनिंग में है, पहले से मोशन कर रही है, तो आपने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फैक्टर लगाया, उसे रोक दिया, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इस साइड से बॉडी आ रही थी, आपने इधर कर दिया। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे आप? फोर्स बोलेंगे। तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि फोर्स एज ए पुश और पुल, ठीक है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी में पुश कर सकता है या उसको पुल कर सकता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर होंगे इसके जो आप याद कर सकते हैं, या अगर ऐसे भी ना कहें तो डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ए पुश और पुल, ठीक है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, इसे याद कर सकते हैं। या आप अपना समझाओ लिख सकते हैं कि फोर्स इज ए एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है नी, विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं आप कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, ऐसा होगा। तो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगी फोर्स की, या कुछ हमारे पास इफ़ेक्ट होंगे। तो इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? इफ़ेक्ट क्या क्या डाल सकता है बॉडी पर, इन्हें भी लिख सकते हैं आप डेफिनेशन में। क्या कि अगर आप किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या कर सकता है इफ़ेक्ट, यानी फोर्स चेंज द शेप ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। ठीक, मान लीजिए कोई रबड़ की आपके पास बॉल है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या होगा, शेप बदल जाएगी पहले से। ठीक है, दूसरा क्या काम हो सकता है फोर्स से कि अगर हम आपके पास किसी बॉडी की आपको स्पीड बढ़ानी है, चेंज करनी है, ठीक है, तो फोर्स चेंज द स्पीड, ठीक है, स्पीड चेंज कर सकता है, वो कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, एंड डायरेक्शन नहीं बदल सकता,
एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें बॉडी मोशन कर रही है उस डायरेक्शन को बदल सकता है, ऑफ ए बॉडी। तो इन पॉइंट में से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स हमारे पास एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या काम करता है, चेंज कर सकता है स्पीड को या डायरेक्शन को बॉडी की। ये भी डेफिनेशन बन सकती है फोर्स की, ये भी डेफिनेशन बन सकती है फोर्स की। जो फोर्स कर सकता है वो डेफिनेशन बन सकती है फोर्स की, ठीक है। इसी टाइप से फोर्स, ठीक है, ब्रिंग्स ए मूविंग बॉडी, है ना, मूव करी कोई बॉडी पहले से ही, मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ठीक है। क्या काम कर सकता है फोर्स, बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। पहले से कोई बॉडी मूव कर रही थी उसको आप रोक सकते हैं फोर्स लगा के, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये आप याद रखेंगे। और वैसे जो फोर्स हैं उसके कई टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन हम 9th क्लास में जो पढ़ते हैं वो केवल 2 टाइप के फोर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यूनिट जो होती है, आपको यूनिट याद रखनी है फोर्स की, यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, एसआई यूनिट। कैसी यूनिट है ये आपकी, एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है। अदर यूनिट होती है हमारे फोर्स की डाइन, ये होती है आपकी सीजीएस यूनिट, ये आपको याद रखनी है, डाइन, ठीक। और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो हमेशा आप जो रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को एफ से लिखा करेंगे और एफ के ऊपर एक वेक्टर लगा करेंगे एरो इस टाइप से, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो आपका फोर्स है, तो फोर्स जो है हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। उनके टाइप के बारे में लिख सकते हैं आप। टाइप कितने हो गए आपका, एक तो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स जो आपका 9th क्लास के लेवल से है ना, वैसे तो फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। दूसरा तो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ये रहेगा, ठीक। तो अगर आपका पेपर में आता है फोर्स के बारे में लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं ए पुश और पुल, ठीक है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो उसको क्या बोलेंगे आप, फोर्स बोलेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी कि ए एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, ठीक, उसे क्या बोलेंगे आप, फोर्स बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं आप। या इनमें से कोई सा आप एक पार्ट बना सकते हैं कि फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज कर सकती है हमारे पास। तो अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है उसे आप रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। फोर्स ब्रिंग्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो आप उसको रेस्ट में ला सकते हैं। इनमें से कोई भी बात आप लिख सकते हैं और समझी होनी चाहिए, ठीक है, केवल डेफिनेशन। एक्सटर्नल फैक्टर टाइप करके आप लिख सकते हैं। और यूनिट आपको याद कर लेनी है न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। ये साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, तो उन्हीं के नेम पर फोर्स की यूनिट रखी गई है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया इसके बारे में फोर्स के, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या मीन्स बताया मैंने कि इसमें वेक्टर में मीन्स है कि वेक्टर से शो करेंगे इसको, और इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। जैसे 5 न्यूटन ऐसे लिखा हुआ तो 5 तो हो गया मैग्नीट्यूड और न्यूटन होगा इसकी यूनिट। तो डायरेक्शन जोड़ देगा, ठीक है, कि आपने नॉर्थ में लगाया है फोर्स, साउथ में लगाया है फोर्स, डायरेक्शन है, ठीक, कि आपने किसी बॉडी को फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन होगी कि हाँ भी बॉडी को फोर्स आउटवर्ड लगाया है, इनवर्ड लगाया है, वर्टिकली लगाया है, हॉरिजॉन्टली लगाया है या किसी एंगल पर लगाया है, उसकी डायरेक्शन जरूर होगी, ठीक है। ये है। तो आज आप फोर्स की एक अच्छी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे और फोर्स की यूनिट और वेक्टर के बारे में जो क्वांटिटी है उसके बारे में तैयार कर लेंगे। इनमें से कोई अच्छा वर्ड लगता है आपको उसे लिख सकते हैं और इसकी हेल्प लेकर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, इसे याद कर लेंगे आप। कल आज इसका आप रिवीजन करेंगे फोर्स का, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाइप की डेफिनेशन देखेंगे।